प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कैबिनेट मिशन के तहत ही कालांतर में आज़ाद भारत का संविधान बना था। इंग्लैंड में 26 जुलाई 1945 ईस्वी को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की, अर्थात क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले नौसेना विद्रोह जो 18 फरवरी 1946 से लेकर 23 फरवरी 1946 ईस्वी के बीच बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन के विरोध में इन नाविकों ने हड़ताल किया था। ये नौसेना के सिपाहियों ने विद्रोह किया था। नौसेना विद्रोह के एक दिन पश्चात अर्थात 19 फरवरी 1946 ईस्वी को तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि अंग्रेजी सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया है। तत्पश्चात कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख सिफारिशें दी थी, जो इस प्रकार है। कैबिनेट मिशन में जो प्रमुख सिफारिश थी वह था कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें ब्रिटिश भारतीय और देसी राज्य सम्मिलित हों, जो विदेशी मामलों, रक्षा और सूचनाओं का नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त हो। अखिल भारतीय संघ का ब्रिटिश भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से गठित कार्यपालिका और विधानमंडल हो। विधानमंडल में किसी गंभीर सांप्रदायिक मामले पर उठे प्रश्न पर निर्णय प्रत्येक दोनों बड़े समुदायों अर्थात हिंदू और मुसलमान के उपस्थित और मतदान करने वाले प्रतिनिधियों के बहुमत तथा साथ साथ उपस्थित और मतदान करने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए। इसके अलावा कैबिनेट मिशन में
संघीय विषयों के अलावे सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होनी चाहिए, जैसे प्रमुख प्रस्ताव भी शामिल किए गए थे। इसके अलावे प्रांतों को कार्यपालिका और विधायिका के साथ साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होगी और प्रत्येक सामान्य रूप से लिए जाने वाले प्रांतीय विषयों को भी शामिल किया जाएगा। कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार किया, क्योंकि इसमें काफ़ी विलंब होता और यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा की जानी चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ स्थान आवंटित किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक हो। तो ये तमाम सिफारिशें कैबिनेट मिशन में रखा गया था और इसी कैबिनेट मिशन के तहत बाद में भारत का संविधान तैयार हुआ। कैबिनेट मिशन के अन्य जो उद्देश्य थे या उनके जो प्रमुख सदस्य थे, उस पर हम लोग दूसरे दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।